डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 पे। लेकिन उस पे जाने से पहले कुछ टॉपिक हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी सारी बता दी थी, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 इन सब की बताई थी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ और लिखा हुआ, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल, कुछ और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करना है। तो वो कौन से हैं? देखिए, इसमें पहला जो दिया हुआ है आपका फर्स्ट वाला, वो ये है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने ले लिया 30, ठीक है, या 30 की बजाय मैं 60 ले लेता हूँ, मान लीजिए 60 ले लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए 60 एक नंबर ले लिया और ये जो नंबर है इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई अनदर नंबर, मतलब कि ये 60 किसी और नंबर से अगर डिविजिबल हो तो 60 डिविजिबल है, जाहिर सी बात है। किससे डिविजिबल है? 15 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं? क्योंकि 15 4 जा 60 होता है ना। 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब जो 60 है, 60 का जो दो फैक्टर हैं आपके, वो 15 है और 4 है, ठीक। तो अब आगे इसमें ये कह रहा है इस रूल में कि अगर 60 15 से और 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो 60 जो है, ये 15 जो नंबर है जो कि इसका फैक्टर है, इस 15 के फैक्टर, 15 का भी अगर आप फैक्टर निकालो तो 15 का फैक्टर आपको पता है 5 होगा और 3 होगा, और 2 का फैक्टर, 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 और 2 होगा ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो 60 नंबर है जो कि 15 से डिविजिबल हो रहा था, यही 60 नंबर 15 के जो फैक्टर्स हैं 5 और 3, इनसे भी डिविजिबल होगा। आप डिवाइड कर लो, 60 को डिवाइड करोगे 5 से तो 12 आएगा, और 60 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। हो रहा है कि नहीं? तो ये दोनों, ठीक है। और ऐसे ही अगर 60 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा और 30 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो रूल है वो सही है कि अगर कोई नंबर, जैसे हमारा 60 है, ये 15 से डिवाइड हो रहा है तो 60 ही जो हमारा नंबर है वो 15 के फैक्टर जो कि 5 और 3 है उनसे भी डिवाइड होगा। बात समझ में आया? ये रूल ये बता रहा है हमें। चलिए, ऐसे ही अगला रूल हमें क्या बता रहा है? रूल नंबर सेकेंड, वो ये कह रहा है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 को प्राइम देन इट इज़ डिविजिबल बाई दियर प्रोडक्ट ऑल्सो। अच्छा, चलिए देखिए, कह रहा है कि अगर कोई नंबर 2 को प्राइम से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 60 का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 60 का एग्जांपल ले लेते हैं। 60 ही को कह रहा है कि अगर ये 2 को प्राइम से डिविजिबल है तो 2 को प्राइम नंबर मान लीजिए कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए एक है 5 और एक है 3, ये को प्राइम है क्योंकि इनके फैक्टर करने पे केवल 1 जो है वो मिलेगा कॉमन फैक्टर। को प्राइम क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो उठा के देखेंगे, आपको मिलेगा। तो चलिए, तो 60 का ये जो रूल है उसके हिसाब से कि 60 अगर इन दोनों को प्राइम से डिविजिबल है तो 60 जो नंबर होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 5 3 जा 15, तो 60 जो है वो 15 से भी डिविजिबल होगा। ये मैं एक ही नंबर लेके इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप दूसरा नंबर भी लेके करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो फिलहाल 60 जो है वो 15 से भी डिविजिबल होगा। तो ये रूल भी आपका सेकंड वाला भी क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही अब चलिए अगले बात करते हैं अपने अगले रूल की, जो कि है रूल नंबर थर्ड। और वो क्या कह रहा है? रूल नंबर थर्ड हमें कह रहा है इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। मतलब कि अगर दो कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 2 नंबर मैं ले लेता हूँ 20 और 20 एंड क्या ले लेते हैं? 40 ले लेते हैं, ठीक है। या कोई और 60 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 50 मान लीजिए मैंने ले लिया 2 नंबर, ठीक। कह रहा है अगर ये दोनों नंबर 20 और 50 ये किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं तो हाँ, 20 और 50 किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है ना, या 2 से भी डिविजिबल है, जो भी लेना चाहो आप। मान लो 5 ले लेता हूँ मैं, तो 20 और 50 ये दोनों 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो
ये जो 20 और 50 है इन दोनों का सम, तो दोनों का सम कितना 20 + 50 70 होगा, ठीक है। ये 70 भी 5 से डिविजिबल होता है। ये रूल हमें बता रहा है कि अगर दो कोई नंबर हैं, वो दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इन दोनों नंबर का जो सम होगा वो भी डिविजिबल होगा उस नंबर से, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलिए, तो ऐसे ही अगला जो है रूल, इफ़ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाई ए नंबर देन दियर डिफरेंस इज ऑल्सो। ये बिल्कुल थर्ड वाले का जस्ट उल्टा है, और वही नंबर लेके मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कैसे, मैंने लिया था दो नंबर, एक 50 लिया था और एक 20 लिया था, और कह रहा था कि ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। एक मिनट, जो दो नंबर थे आपके 50 और 20, उन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस करना है, ठीक है। मतलब जैसे एक नंबर हो गया 50 और एक हो गया 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, ठीक है। तो जैसे 50 और 20 ये दोनों किससे डिविजिबल थे? 5 से डिविजिबल थे, तो बिल्कुल सेम वैसे ही 30 जो होगा वो भी आपका 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो ये बिल्कुल जो फोर्थ वाला रूल है, ये थर्ड का जस्ट अपोजिट है। थर्ड में सम करना था और यहाँ डिफरेंस करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गया आपका, ये चारों रूल जो थे वो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बता दिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आप पहले भी किए होंगे और नहीं किए होंगे तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे क्लासेस में भी आपको प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे नंबर्स के, ठीक है। 7th 8th 9th में अब सब जगह करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, उनको उस नंबर को छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक करना, जिसे फैक्टर बोलते हैं आप, ठीक है। तो जब हम ब्रेक करते हैं तो लेकिन वो नंबर्स प्राइम नंबर होने चाहिए, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 24 और इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो 24 को आप 6 × 4 भी तो लिख सकते हो ना, 6 4 = 24। लेकिन 6 और 4 में नहीं ब्रेक करना है आपको जो ब्रेक करना है ऐसे नंबर्स में जो कि प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका दो तरीका होता है, एक तो होता है फैक्टर ट्री मेथड, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था 24 लिख करके ऐसे, और एक होता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड इस तरीके से होता है, या इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। जैसे पहले चलिए डिवीज़न बता देता हूँ, फिर फैक्टर ट्री बता देता हूँ। डिवीज़न मेथड में हम ये, जैसे डिवीज़न मेथड नाम से ही क्लियर है, डिवाइड करके करना। तो जैसे 24 है, इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से, क्योंकि पीछे का जो 1 है वो 4 है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 = 12 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 = 6 हो गया। और फिर ये हो जाएगा आपका 3 1 = 3, ऐसे। तो ऐसे लिखेंगे अब आप प्राइम फैक्टर ऑफ 24 = क्या हो जाएगा आपका? 2 × 2 × 2 × 3, ये, ठीक है। ये 24 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आपको मैं प्राइम फैक्टर ट्री मेथड बता देता हूँ। दूसरा वाला जो भी मैं करके दिखा रहा था आपको, वो डिवीज़न मेथड था, याद रखिएगा। ये फैक्टर ट्री मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसके नाम से क्लियर है, ट्री मेथड। जैसे ट्री की ब्रांचेज होती है, ट्री होता है आपका ऐसे, ठीक है ना। ये ट्री है मान लीजिए, तो इसके कई सारे ब्रांचेज निकले होते हैं ना ऐसे। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये फैक्टर ट्री मेथड है, इसमें भी हम वैसे ही इसके फैक्टर्स करते हैं। जैसे ये देखिए 24 को ब्रेक करेंगे हम, तो 2 और 12 में ब्रेक कर सकते हैं ना। अब 2 तो आगे ब्रेक होगा नहीं, तो इसको यहीं रोक देंगे, लेकिन 12 आगे ब्रेक होगा, तो 12 को जब ब्रेक करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 और 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर 2 तो ब्रेक होगा नहीं, तो इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। 6 को जब हम आगे ब्रेक करेंगे, 1 मिनट, 6 को आगे ब्रेक करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 और 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है ना। तो अब जो प्राइम नंबर्स हैं वही आपके फैक्टर होंगे। तो यहाँ देखिए 2 एक प्राइम नंबर था, रुक गया। यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर था, ये रुक गया। यहाँ ये भी 2 प्राइम नंबर था, रुक गया। और ये 3 भी यहाँ रुक गया। तो फिर वही लाइन आप लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, ये पूरा लाइन लिख दीजिएगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 = देखेंगे क्या क्या है। ये हो गया 2, ये वाला 2, फिर इंटू 2 ये वाला 2, फिर इंटू 2 ये वाला 2, और ये फिर लास्ट में इंटू 3। तो 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। तो देखा, ये 24 जो डिवीज़न मेथड था, चाहे प्राइम फैक्टर ट्री मेथड है, दोनों मेथड जो है बिल्कुल सेम है। आंसर सेम आ रहा है ना।
तो ये है आपका फैक्टर ट्री मेथड। ऐसे हम प्राइम नंबर से क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये देखिए डिवीज़न मेथड यहाँ पर है और यहाँ फैक्टर ट्री मेथड बताया गया है। ठीक है, तो दोनों आप जान लिए। अब हम आगे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। अब एक्सरसाइज में पहला देखिए जो है वो क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा है पहला इसमें कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो ये देखिए ये डिविजिबिलिटी वाला आ गया। तो डिविजिबिलिटी के लिए आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो ही आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, या तो आपको अभी अच्छे से लर्न हो, तो अगर नहीं लर्न है तो पिछला वीडियो देखिए, और लर्न है तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें का मैं बता देता हूँ, बाकी आप करिएगा। जैसे पहला देख लीजिए, पहला दिया है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो मान लीजिए कोई नंबर ले लेता हूँ मैं 15 3 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। तो क्या 15 9 से भी डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट हमको दिया गया है वो क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो ये हो गया फॉल्स। दूसरा, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देट इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। उसका जस्ट अपोजिट कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, जैसे मान लीजिए 9 से 18, 9 से डिविजिबल है, तो क्या 18 3 से भी डिविजिबल होगा? तो हाँ डिविजिबल होगा। 9 2 जा 18 होता है और 3 6 जा 18। ऐसे ही और कोई नंबर चेक कर लो, जैसे 9 3 जा 27 देख लेते हैं, या 36 देख लेते हैं। 36 9 से डिविजिबल है, हाँ 9 4 जा 36। तो क्या 36 3 से भी डिविजिबल है? हाँ 12 3 जा 36 होता है। तो इसका मतलब 2-4 नंबर चेक करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये सेकंड वाला जो है वो ट्रू है। ठीक है, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो 2 बता दिया मैंने, एक मान लीजिए और कोई बता देता हूँ। जैसे थर्ड वाला आपका कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 6 बोथ। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है, मान लीजिए 18 से डिविजिबल है, जैसे सपोज दैट 18 2 जा 36, इसी को ले लेते हैं। 36 ले लिया, ये 18 से डिविजिबल है, तो हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर, एक मिनट ऐसे ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो है 3 और 6 से डिविजिबल है तो वो 18 से डिविजिबल होगा, ऐसे बोल रहा है। सॉरी, अगर कोई नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है, मान लीजिए कोई नंबर ले लेता हूँ जो 3 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी। तो 3 से डिविजिबल हो, क्या ले लेते हैं, 36 ही ले लेते हैं। ठीक है, 36 3 से डिविजिबल है, हाँ, और 36 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है, हाँ। तो इसका मतलब ये जो 36 है, ये 3 और 6 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18 आएगा ना। तो ये जो 36 है ये 18 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और हाँ होता है, आप चेक कर लीजिएगा, आप दूसरे नंबर पे भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सी वाला है वो भी क्या है, ट्रू है। ठीक ठीक, 3 मैंने बता दिया, बाकी जो है अब आप करेंगे। ठीक है, अब मैं अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। ये देखिए फैक्टर ट्री मेथड से जो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना बताया था उसी का है ये। यहाँ 60 के 2 फैक्टर करके दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर, और इन दोनों में जो मिसिंग नंबर उन्हें बताना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए 60 है, 60 को ब्रेक किया गया है 6 × 10 में। ठीक है, अब 6 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2 × क्या, किस में, यहाँ क्या होगा 3, 2 3 या 6 होता है ना, तो 2 × 3। और ऐसे 10 को ब्रेक किया गया 5 × तो 5 × क्या हो जाएगा 2, तभी तो 5 2 जा 10 होगा। ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर वाला नंबर मिलना चाहिए, ट्री मेथड में यही होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे 6 है तो 2 × 3 करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 मिलेगा ना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। अब ऐसे ही अगले में 60 का फिर दिया हुआ है आपका। 60 में यहाँ देखिए इसको ब्रेक किया गया है 30 में और इंटू किस में 2, तो 30 × 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब फिर 30 को ब्रेक करेंगे तो 10 × 3, किस में 10 × 3, तभी तो 30 होगा। और फिर 10 को ब्रेक करना है डैश × डैश, मतलब इस बार दोनों नंबर नहीं पता है। तो 2 नंबर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2 या 2 × 5, यहाँ 2 लिख दो यहाँ 5 लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा फैक्टर ट्री मेथड में मिसिंग नंबर को लिखना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो है आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। अच्छा,
मतलब अगर कंपोजिट नंबर का आप फैक्टर करते हैं तो कौन से फैक्टर की बात आप नहीं करते हैं। जैसे मैं अपने आपको अभी बताया था 15 का जब फैक्टर बताया था तो क्या बताया था 3 है और 5 है ना। लेकिन वैसे होने को तो 15 का फैक्टर 1 भी होता है। लेकिन जब यही हम अगर आपसे कहते हैं कि 3 का फैक्टर बताओ तो 3 के फैक्टर में मैं 3 बताता हूँ तो 1 भी बताता हूँ। तो प्राइम नंबर के फैक्टर में 1 ज़रूरी होता है बताना, लेकिन कंपोजिट नंबर के फैक्टर में 1 उतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ विच की जगह लिख देंगे हम क्या 1। ठीक है, कि 1 इज़ द फैक्टर विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अच्छा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और उसका प्राइम फैक्टर करना है। तो चलिए ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब प्राइम फैक्टर आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे डिवीजन मेथड से चाहे फैक्टर ट्री मेथड से। चलिए मैं फैक्टर ट्री मेथड से आपको एक बार बता देता हूँ। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा 9 और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये 4 टाइम 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 1 जा 11, फिर 1 बचा, 0 डाउन करेंगे फिर 11, 101 आएगा ये। चलिए देखिए, तो बस ये हो गया आपका फैक्टर ट्री मेथड, और यहाँ पर ये चारों प्राइम नंबर मिल गए आपको। तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने स्टेप बताया था, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 टाइम 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू क्या ये 11 इंटू 101। ठीक है, बस। अब अगला ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। तो 5 में राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, बस फ़र्क कितना है 4 में ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर था, या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, बस एक नंबर ज़्यादा। कितना स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है 1000 नहीं 10,000। तो ये 10,000 को करना है तो बिल्कुल वैसे ही करिएगा फैक्टर ट्री मेथड बना करके, और चाहे तो डिवीज़न मेथड से भी आप कर सकते हैं जैसा आपका मन हो। ठीक है, चलिए तो ये 5 मैं नहीं बता रहा हूँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि 1729, ठीक है 1729 ये जो नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका, और फिर कह रहा है अगर इनके फैक्टर्स जो आते हैं उनके में कोई रिलेशन हो तो बताओ। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है 1729 7 से डिवाइड होगा, तो जब 7 से डिवाइड होगा तो 7 2 जा 14 आ गया आपका, कितना बचा यहाँ पे 3 32, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब कितना बचेगा यहाँ पे 4 49, तो 7 7 जा 49, तो ये 247 आ गया। ठीक है, अब ये 7 तो प्राइम नंबर है तो ये तो आगे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 247 आगे डिवाइड होगा। 247 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 13 से जब डिवाइड करेंगे आप तो 13 1 जा 13 आ जाएगा। कितना बचा यहाँ पे 9 कितना बचा नहीं 11 बचा, 11 बचा, तो ये हो जाएगा 117, क्योंकि 7 पहले पीछे है ना आपका, ये 117, तो 13 9 जा 117, मतलब ये 9 टाइम आएगा। तो ये आ गया आपका 13 और ये हो गया 19। ठीक है, इसे कट कर दीजिए। तो 1729 का फैक्टर आपको मिल गया। क्या क्या मिल जाएगा आपको, अब वही लिख लीजिएगा स्टेप, प्राइम पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, फैक्टर ऑफ 1729 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 इंटू 13 इंटू 19। अब ये कह रहा है कि ये जो इनके फैक्टर हैं 7 13 और 19, क्या इसमें कोई रिलेशन है। हाँ रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि इनके दो फैक्टर्स के बीच में 6 का गैप आ रहा है। चाहे देख लीजिए आप 7 और 13 इसमें भी 6 का गैप है, और 13 और 19 इन पे भी 6 का गैप है। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा यस देयर इज़ ए रिलेशन बिटवीन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड दैट इज़, और वो क्या है वो ये है, एंड दैट इज़ ईच फैक्टर हैज़ अ डिफरेंस ऑफ 6, मतलब हर फैक्टर के बीच में 6 नंबर का क्या है डिफरेंस है। चलिए ठीक है, तो देखिए वैसे 6 क्वेश्चन तक आपके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 से आगे मैं आपको
अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा।